ब्लॉक डेवलपमेंट बनकूट, ब्लॉक डेवलपमेंट बनकूट, इरिगेशन PHE, ब्लॉक डेवलपमेंट बनाकूट, ब्लॉक डेवलपमेंट बनाकूट। बांडीपुरा सदर मकाम से 8 किलोमीटर दूर बलाई इलाके टंगाट के मकामी बाशिंदों ने आज महकमा जल शक्ति, महकमा आबपाशी और महकमा देही तरक्की के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे मकामी लोगों का कहना था कि उनके इलाके से सालों पुरानी 12 इंच दया की एक पाइपलाइन गुजरती है, जो अब जंग आलूदा होने की सबब जगह जगह टूट गई है, जिसकी वजह से पानी का भंडार अक्सर इस पाइपलाइन से निकलकर रिहायशी मकानों, कोठों और दुकानों के साथ साथ सड़क को भी चीड़ फाड़ कर निकल जाता है। मकामी लोगों का कहना था कि जब भी ये पाइपलाइन कहीं पर भी लीक कर जाती है तो मानो इलाके में सैलाब आ जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि गर्चे इस बात को उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमा के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की नोटिस में भी लाया, ताहम आज तक किसी के कानों पर भी जूं नहीं रहेंगी। इस पाइपलाइन से गर्चे हजारों जिंदगियों को जीने और पीने के लिए पानी फराहम किया जाता है, वहीं दूसरी जानिब टंगाट के मकामी लोगों के बकौल ये पाइपलाइन उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि इस पाइपलाइन के बार बार लीकेज की वजह से अब उनके मकानों को भी नुकसान पहुंच गया है, जबकि एक मकान का पुलंत तामीर करते ही पानी की वजह से ढह गया है, ये कहना था एक मकामी शख्स का। इतना ही नहीं बल्कि मकामी लोगों ने महकमा देही तरक्की और महकमा आबपाशी पर भी कई इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उन्होंने भी मज़कूरा इलाके की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी अब सजा बन गई है और जीना हराम हो गया है। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। बांडीपुरा सदर मकाम से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम मौजूद हैं और टंगाट का ये इलाका है जहां के लोग आप मेरे पीछे अभी देख सकते होंगे। टंगाट के मकामी लोग यहां पर आज पूरे जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराज हैं, कहे तो इरिगेशन, PHE और ब्लॉक डेवलपमेंट के खिलाफ ये लोग नाराज हैं और इनकी नाराजगी जो है वो तस्वीरों में साफ जाहिर होती होगी। क्या कुछ वजूहात है, क्या कुछ नाराजगी है इनकी, सबसे पहले मकामी लोगों से ही जानना चाहेंगे। बिल्कुल जनाब, बताइए क्या मसला है, क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं और इतनी जो नाराजगी है आखिर क्यों है? जनाब, हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 4 साल से हमने PHE डिपार्टमेंट के पास गुजारिशें की और 2-3 हमने एप्लीकेशनें भी डाली जनाब, जो कि DC साहब ने खुद वो मार्क करके हमें दी और हमने फिर जई साहब से भी डाली सर वो। तो इनको हमने बोला कि सर ये पाइपलाइन जो है यहाँ पे ये चेंज करो सर, इससे ना हमारी कहीं खेती है सर, क्योंकि हम अपनी खेती में मकई घुमाते हैं जनाब, सब्जियाँ घुमाते हैं, लेकिन PHE की लाइन से और जो इरिगेशन कूल है सर यहाँ पे, इसके फट जाने से सर हमारी इस खेती को भी नुकसान है और हमारे आसपास जो मकान है सर इनको भी बहुत नुकसान है सर। तो हमने 4-5 बार इनको बोला सर और आज से कल कर रहे हैं सर। और यहाँ पे जहाँ पे सर ये 1-2 मुलाजिम है लोकल सर, उनको रात 12 बजे भी फ़ोन करते सर तो वो आ जाते, अगर वो भी यहाँ ना होते सर तो हमारे मकान भी सर नाले मधुमती में पहुँच जाते सर। कल रात का क्या मसला है? कल रात को किस तरह से पाइप फट गई? सर ये कम से कम 12 बजे ये पाइप फट गया रात के सर। तो फिर हमारे यहाँ एक शादी भी हो रही थी, तो उसमें हमारे जो यहाँ के लोकल मुलाजिम सर दावत पे गए थे, फिर वहाँ से बुला के इनको लाया और रात 12 बजे से लेके सर सुबह के कम से कम 7 बजे तक ये इस पाइपलाइन के साथ रहे, तो तब जाके पानी पे थोड़ा कंट्रोल हुआ सर। अच्छा, मुझे बताइए मकानों में, दुकानों में और ये जो कोठे वगैरह आपके हैं, किस तरह से इनमें जो है दरारें पड़ गई है? जनाब बिल्कुल इस पाइप को खतरा है, को भी खतरा और बच्चों को भी खतरा और हमारे मकानों को भी। ये जो ऊपर जो इरिगेशन की ये जो छोटी सी नहर है ना जी, इसमें सफाई कभी नहीं हुई है? कभी नहीं होती। अच्छा। कभी नहीं होती जनाब, वे अपनी लालच के मुताबिक आते हैं, उतने दिन जितने दिन उनको वो पानी जरूरत होता है और उसके नजदीक नहीं आते कोई। हाँ, कुछ लोग जो आते हैं हाँ इधर वो दिन भर काम करते हैं। मुझे मिलके एक सवाल का जवाब बताइए कि आप लोग डीसी साहब के पास इससे पहले कभी नहीं गए अपने दाद फरियाद लेकर? 3 बार गए थे सर हम इस बारे में, बहुत 3 बार मैंने खुद 3 बार डीसी साहब से एप्लीकेशन मार्क करवा के लाई। PHE के जेई साहब के मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है। PHE के जेई मुझे आज बोल रहा है आज एक दिन करूंगा, कल बोल रहा है कल करूंगा, गौर नहीं कर रहे हैं। BDC बनकूट को मैंने 3 दफा यहाँ पे बुलाया। पिछली दफा उसने मुझे बाय रिटन बोला कि हम इस साल मार्च से पहले इसका काम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ठीक है,
तो नाजरीन, साफ आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि जो भी नाराजगी है वो पूरे जिला इंतजामिया के खिलाफ है, क्योंकि जितने भी महकमे यहाँ पर है, चाहे वो इरिगेशन है, हम पीएचई की बात करें या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करें, ये सब डिपार्टमेंट से जो यहाँ पर ये लोग खफा है। और इनकी खफा होने की जो वजूहात है हमने तस्वीर में दिखाने की कोशिश की, आपको ग्राउंड जीरो से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पीएचई की करीबन 12 इंच की वाटर सप्लाई पाइप यहां से जाती है और कल रात को मकामी लोगों के मुताबिक यहां पर डैमेज हो जाती है, क्योंकि यहां पर ये अब जो है रस्ट इसमें पड़ गया है, जंग पड़ गया है और अब इसमें जो है लीकेज हो रहा है। और लीकेज इस तरीके से हो रहा है कि जैसे मानो कि सैलाब आ गया है, क्योंकि जब 12 इंच की फोर्सेबल पाइपलाइन इस तरह से बस्ती में गुजरती हो, यकीनन उसका डैमेज होना या उसका डैमेज करना, प्रॉपर्टी डैमेज करना जाहिर सी बात है। मकामी लोग यहाँ पर मौजूद है, एक और मकामी जवान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कल रात जो ये पाइपलाइन यहाँ पर डैमेज हुई उसके बाद आपने किस तरह से इसको कंट्रोल किया? सर अर्ज ऐसी है कि जब ये पाइप डैमेज हुई तो हम एक शादी में थे, कम से कम 50-60 जवान मिलकर और पीएचई के 2 डिलीवेजर जो जिनको बार बार हम तंग करते हैं और फ़ोन करते हैं वो बेचारे हाजिर हो जाते हैं। तो हमने मिलकर सुबह 5 बजे तक इस पाइप को कंट्रोल किया, कि जिसमें आपने देखा होगा कि मकानों और कोठों के अंदर कितनी दरारें पड़ी हुई है। हमारा एक ही मुतालबा है डिपार्टमेंट से कि कम से कम इसको दीवार बंदी या ड्रेन तो आगे से दें, लेकिन जब तक ना ये पाइप चेंज होगी तो तब तक हम लोगों का जीना यहाँ पे बहुत मुश्किल। इसी तरह से कितने जगहों पे ये पाइप जो है डैमेज हुई है? सर अगर आप देखेगा तो पूरा दिन आपको देखते ही लगेगा इस लाइन को, जीरो ग्राउंड से लेकर बराबर पानी जहाँ पे हौज जमा है इसका, वहाँ तक इसकी यही हालत पड़ी हुई है। तो इसमें कोई देखने की बात और छुपाने की बात नहीं है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी अफसर आता है, कोई भी आता है, ये सब चोर मिले सर। बिल्कुल। तो नाज़रीन बताना चाहेंगे, टंगाड़ जो है गुजरपति इलाके के साथ साथ यहाँ पे कश्मीरी भी जरूर रह रहे हैं, लेकिन सब के सब लोग जो यहाँ पर है वो गरीब है, कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन गरीबों की दाद फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। हत्ता कि इन्होंने कहा कि ये डीसी साहब के पास भी बहुत बार चले गए हैं, मुतल्लिका महकमा के जिला अफसरान के पास भी बहुत बार चले गए हैं, लेकिन आज तक अगर इन्हें मिला है तो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। बहरहाल कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मेरे ऊपर से। ये आप छोटी सी नहर देख सकते होंगे, ये इरिगेशन की छोटी सी नहर यहाँ से गुजरती है, कूल गुजरती है, इससे इरिगेट किया जाता है बाकी के फील्ड्स को। लेकिन ये भी इसमें मकामी लोगों की मान के चलें कि डिसल्टिंग के लिए इससे पैसे जरूर डाले गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे वो पैसे कहीं पे खर्च नहीं हुए हैं, बल्कि बराबर इसके अंदर जो है मलबा और कूड़ा करकट इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से इसका पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद यहाँ के दुकानों, मकानों और इनके कोठों में घुसकर उनकी प्रॉपर्टी का डैमेज करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इस खास रिपोर्ट के साथ इजाजत। कैमरामैन शाह शबीर के साथ कश्मीर क्राउन के लिए टंगाट बांडीपुरा से मैं इनामुल हक। राइड प्राउडली गो हेल्दी। जी हाँ, लेटेस्ट साइकिल ब्रांड्स वो भी तमाम एज ग्रुप्स के लिए। तशरीफ लाएं बहार ट्रेडिंग स्पॉट, द बेस्ट साइकिल स्पॉट नियर बहार मीडिया एडवर्टाइजिंग मॉडर्न हॉस्पिटल रोड ऑपोजिट HDFC बैंक राजबाग श्रीनगर, जहाँ पर पुरानी बैटरीज पे एक्सचेंज स्कीम और नई बैटरीज पर डिस्काउंट्स मैसर है। राब्ता करें 9906403046 पर। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stenzen from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है।
तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to plus 2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.